हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Authority of agents. Authority of agents has been given under section 186, 187, 188 and 189. इन सेक्शंस को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो दैट व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। ओके, एजेंट गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। लास्ट वीडियो में जैसे कि एजेंट को अथॉरिटी मिलती है प्रिंसिपल से, लास्ट वीडियो में बताया गया था कि एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है। ठीक है, जैसे ए पर्सन है, इसने बी को अपॉइंट किया टू गिव समथिंग टू थर्ड पार्टी। ठीक है, इट मीन्स ही इज एजेंट। इसमें बताया गया था कि एजेंट माइनर होता है या नहीं होता, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ए बताया गया प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल माइनर होता है, मेजर होता है, क्या होता है। रिवीजन के तौर पे प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स ये मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए। बट एजेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी नहीं है। बट अगर वो माइनर है देन ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ईदर टू द थर्ड पार्टी or to the principal for any loss which has been suffered to third party। ठीक है, इट मीन्स अगर एजेंट माइनर है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि अगर थर्ड पार्टी को इसकी वजह से, एजेंट की वजह से लॉस हो रहा है। बट अगर वो मेजर है, साउंड माइंड है, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू देम। ठीक है, ये हमने एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी अथॉरिटी क्या है, ये मतलब इसका कितना दायरा है, जो इजी लैंग्वेज में बोले कि इसके पास कितनी बाउंड्रीज़ हैं जिसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता, या ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इसके लिए पहले हम थोड़ा सेक्शन से पहले थोड़ा ब्रीफ पढ़ लेते हैं। बोलता है एजेंट को अथॉरिटी मिलती है उसके प्रिंसिपल से। ठीक है, क्योंकि एजेंट को प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहा है तो उसकी जो अथॉरिटी होएगी, जो एजेंट को करना होगा, जो उसकी राइट्स, ड्यूटीज़, पावर्स वगैरह होंगे, वो कौन देगा? वो प्रिंसिपल देगा। प्रिंसिपल बताएगा एजेंट को कि क्या एक्ट उसको करना है और क्या एक्ट उसको नहीं करना है। मैंने बोला प्रिंसिपल बताएगा एजेंट को कि क्या उसको करना है और कौन सा एक्ट उसको नहीं करना है। किसको? एजेंट को। ठीक है, एजेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। जो उसने बाउंड्री लगा दी प्रिंसिपल ने, उसके बाहर एजेंट कैन नॉट गो। इट मीन्स दैट द अथॉरिटी डिफाइंड, जो अथॉरिटी डिफाइन की गई है या प्रिंसिपल ने दी है, किसको? टू हिम, मतलब एजेंट को दी है। ही हैज़ टू एक्ट विद इन दैट अथॉरिटी ओनली। एजेंट को उस अथॉरिटी के अंदर ही एक्ट करना होगा। जैसे कि अभी बताया कि ये बाउंड्री सीमित कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। बट एक्सेप्शंस हैं इसके, हम आगे पढ़ेंगे एक दो। ठीक है, नाउ रीड सेक्शन 186। सेक्शन 186 क्या बोलता है? अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। कि जो प्रिंसिपल एजेंट को अथॉरिटी दे रहा है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब वो उसको लिखकर, मतलब उसको बोलकर अच्छे से बताएगा। ठीक है, एक्सप्रेस करेगा, ऑरली करे चाहे रिटर्न करे, कैसे भी करे। इम्प्लाइड उसके कंडक्ट से पता चल जाएगा। किसके कंडक्ट से? प्रिंसिपल के कंडक्ट से, कि वेदर दैट एजेंट हैव अथॉरिटी ऑफ डूइंग सच एक्ट और नो। ठीक है, वर्ड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड डिफाइन किए गए हैं कहाँ पे? नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 187। नाउ वी विल रीड सेक्शन 187। कहता है एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस। क्या सेक्शन 187 बोलता है एक अथॉरिटी एक्सप्रेस तब कहलाएगी व्हेन इट इज़ गिवन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसने उसको बोलकर कर दिया या उसने उसको लिख कर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने एजेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसमें लिख कर दे दिया सारे टर्म्स कंडीशन। ठीक है, कि तेरे को थर्ड पार्टी को यहाँ गुड्स देने हैं, वहाँ देने हैं, इस टाइम पर देने हैं, ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया रिटर्न। या इसने इसको बोलकर कर दिया। बोलकर कैसे कर दिया? प्रिंसिपल ने एजेंट को जस्ट बाय कॉल कह दिया कि मैं ना आ नहीं सकता, तू ना थर्ड पार्टी को मेरे गुड्स भिजवा दे। ठीक है, मैं तेरे को इस चीज़ के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ। तो ये कौन सी हो गया? ये वर्ड्स स्पोकन हो गया। इसने वर्ड्स बोलकर बोला, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपने वर्ड्स बोलकर कहा। ठीक है, एंड अथॉरिटी, ये तो था एक्सप्रेस अथॉरिटी, ये एक्सप्रेस अथॉरिटी माना जाएगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी कौन सी है?
An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstance of the case. मतलब हमें केस के थ्रू, जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं, केस की जो सिचुएशंस है, जो केस उस टाइम चल रहा होएगा, उसके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वी वुड नो कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी दे रहा है. ठीक है. एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ डीलिंग मे बी अकाउंटेड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. मतलब जो उस टाइम पे केस में चल रहा होएगा, जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं पता कर लूँगी कि वो अथॉरिटी इम्प्लाइड है. इसका एग्जाम्पल आएगा अभी. ठीक है. ठीक है. इलस्ट्रेशन आ गया. इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है, एक सेकेंड. इलस्ट्रेशन ए की सिंगल इलस्ट्रेशन है जिसमें बोला गया है, बेयर एक्ट में प्रोवाइडेड है, कहता है ए ओन्स अ शॉप इन सेरमपुर लिविंग हिमसेल्फ इन कलकत्ता. ए की शॉप थी यहाँ पे सेरमपुर में, वो खुद कहाँ रहता था, कलकत्ता में. एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, वो जो शॉप पे ओकेजनली जाया करता, ओकेजनली मतलब कभी कभार जाया करता. ठीक है. द शॉप इज मैनेज्ड बाय बी, शॉप को मैनेज कौन करता था, बी. एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए. और वो किस में था, हैबिट में था कि वो गुड्स मंगवाया करता सी से, किसके नाम पे, ए के नाम पे, जो कि ओनर है. किस पर्पज़ के लिए, शॉप के पर्पज़ के लिए. एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड विद एज नॉलेज. और ए को पता होता था जो भी वो पैसा उसको दे रहा है उसमें से. बी हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पज़ ऑफ द शॉप. तो ये जो अथॉरिटी है वो क्या मानी गई, इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी गई. बताया गया ए हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी गई. ठीक है. इसको अच्छे से बताते हैं. सी, ए पर्सन है, वो कहाँ रहता था, सेरमपुर में. ठीक है. उसकी शॉप कहाँ थी, सेरमपुर में. सेरमपुर में उसकी शॉप थी. ठीक है. वो रहता कहाँ था, कलकत्ता में. यहाँ पे जो इसकी शॉप थी, सेरमपुर में जो उसकी शॉप थी, वो वहाँ पे ओकेजनली विजिट किया करता. कौन, ए. ठीक है. कभी कभी जाया करता. ए कौन है, ओनर है उसका. उसकी शॉप पे जो पर्सन बी था वही सारा देखता था, जो भी गुड्स लाने हैं, जो ले जाने हैं. और गुड्स ले जाने कहाँ से होते थे, सी से. ठीक है. जो भी गुड्स लेता था वो सी से, वो सारे ए के नाम पे लेता था. मतलब ये बी को इसने हैंड ओवर कर रखी थी, चल तू मेरी दुकान संभाल ले, मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ पे. ठीक है. अब जो भी बी यहाँ से गुड्स ले रहा है या दे रहा है, जो भी है, जो भी अमाउंट कर रहा है, अब ये यूँ तो नहीं है ना हर बार पूछेगा कि क्या सर मैं कर सकता हूँ. ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ये मानी जाती है कि जो भी बी का कंडक्ट है वो ए को पता है. तो इन दिस केस ए इज प्रिंसिपल. ए प्रिंसिपल है, बी कौन है, एजेंट. ठीक है. बी कौन है, एजेंट. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या माना गया है, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडक्ट माना गया है. ठीक है. देखो इलस्ट्रेशन दोबारा पढ़ते हैं. कहता है ए की शॉप है सेरमपुर में, लिविंग हिमसेल्फ इन कलकत्ता. वो कहाँ है, कलकत्ता में. शॉप ओकेजनली जाता है. ठीक है. शॉप कौन मैनेज कर रहा है, सी मैनेज कर रहा है. और वो गुड्स ऑर्डर करता है सी से, किसके नाम पे, ए के नाम पे. किसके लिए, पर्पज़ किसका है, शॉप का ही है. एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड, ए के फंड से देता है, पर ए को भी पता होता है उस बारे में. बी हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी. यहाँ पे क्या मानी गई कि बी की जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है फ्रॉम ए, कि उसको ए से इम्प्लाइड अथॉरिटी मिली हुई है. ए कौन है, प्रिंसिपल है. टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पज़ ऑफ द शॉप, कि शॉप के पर्पज़ के लिए मैं गुड्स मंगवा सकता हूँ. एंड दैट इज़ द इम्प्लाइड अथॉरिटी. ठीक है. ठीक है. ये था सेक्शन 187. नाउ सेक्शन 188. सेक्शन 188 क्या कहता है, देखते हैं. एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी. एजेंट की जो अथॉरिटी है उसका एक्सटेंट बताता है. कहता है एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज़ अथॉरिटी टू डू. एजेंट जिसके पास अथॉरिटी है एक्ट करने के लिए, उसके पास अथॉरिटी है टू डू एवरी लॉफुल थिंग, हर लॉफुल थिंग करने का, विच इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट, जो भी ज़रूरी है उस टाइम पे वो एक्ट करने के लिए. ठीक है. लॉफुल थिंग होनी चाहिए. एजेंट को उस चीज़ की अथॉरिटी दी गई है, बस उस टाइम पे वो ज़रूरी हो करने के लिए. ठीक है. सेकंड पॉइंट बोलता है, इसका मतलब सेकंड पैरा बोलता है एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस. एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है. हैज़ अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग,
कि उसके पास अथॉरिटी है, जो भी वो बिजनेस कर रहा है वो लॉफुल थिंग करे उसके लिए, मतलब कोई भी अगर वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है दैट शुड बी लॉफुल फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस, कि उस बिजनेस को कंडक्ट करते हुए वो चीज़ ज़रूरी थी, ठीक है, वो चीज़ उस टाइम पे ज़रूरी थी, ठीक है। इट मीन सेक्शन 188 क्या बोलना चाह रहा है, देखो इन दिस सेक्शन अथॉरिटी एजेंट की लिमिट कर रखी है, क्योंकि एक्सटेंड बता रखा है कि ये उसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से तू बाहर नहीं जाएगा। अब उस बाउंड्री में क्या क्या डाल दिया, उस बाउंड्री में डाला, मेन एलिमेंट्स क्या डाले उसमें कि एजेंट हैव अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल एक्ट, पहला इसमें डाल दिया बाउंड्री में कि तू जो भी करेगा ना वो एक्ट लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। एंड एजेंट हैव अथॉरिटी विच इज़ नेसेसरी टू डू सच एक्ट, और तेरे पास अथॉरिटी है, सेकंड बाउंड्री में क्या डाल दिया कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, वो सारे काम करेगा जो उस टाइम पे नेसेसरी थे वो एक्ट करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स जो उसने बाउंड्री बनाई है, किसने बनाई है, प्रिंसिपल ने बनाई है एजेंट के लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बाउंड्रीज में इंक्लूड है। ये बाउंड्री से बाहर जो है एजेंट नहीं जा सकता। क्या बाउंड्री बताई है, क्या अथॉरिटी बताई है कि वो जो भी एक्ट करेगा लॉफुल होना चाहिए, और वो उसके पास अथॉरिटी है, वो जो भी एक्ट करेगा दैट शुड बी नेसेसरी टू डू सच एक्ट, वो उस चीज़ के लिए ज़रूरी हो, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ इस वीडियो में इतना ही, आगे के सेक्शन आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।